जो उपासक ऐसा समर्पित हो जाता है उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये भी समर्पित हो जाते हैं। ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। ये विरोध तभी करते हैं जब हम भगवत विमुख है, देहाभिमानी, इसलिए जलाते हैं, हमें भ्रष्ट करते हैं। और जिस समय आप भगवत तो ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, ये सब प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। जिस समय उपासक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। अब ये थोड़ा समझना होगा यार, रुक के। हमारे अंदर जो सुख भोग की लालसा यही कामना पैदा करती है। हम कहते हैं ठीक है तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, पर एक पर विश्वास कर लिया, जैसे मान लो आप यहां अधीन हो गए, राधा केली कुंज में स्वामी जी के, तो अब तुम्हें इच्छा करने की क्या जरूरत है कि हमको ये भोजन में मिले, क्योंकि तुम थोड़ी, अब तो जो श्री जी का भोग लगेगा वो आपको मिलेगा। तो अगर आपके अंदर आता भी है अज्ञान के कारण, यद्यपि आपको जरूरत नहीं किसी भी भोग की, आप बहुत सुख स्वरूप हैं, किसी भी भोग से आपको सुख नहीं मिला है, न मिलेगा और न है, आप इतने सुख सिंधु है कि बिल्कुल ये समझ लो तटस्थ हैं। जैसे प्रभु सुख राशि ऐसे आप भी सुख राशि, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण शरीर भाव से आपके अंदर जो कामनाएं, तो जब शरीर समर्पित कर दिया तो कामनाएं भी समर्पित हो गई। अब आपको चाहिए कि धैर्य पूर्वक ये देखो कि हमारे अंदर जो कामनाएं हो रही हैं वो विषय सेवन के लिए हो रही हैं। अब मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि श्री जी को समर्पित है। अगर ये होना होगा तो अब हमको इसके विषय में नहीं सोचना है, अब वो हमारे योगक्षेम का वहन करेंगे, अब हमें चिंता नहीं करनी। इस भाव से कामनाओं के जो आप जलन में जलते उसको त्यागो, क्योंकि बिना कामना त्यागे आगे बात नहीं मिली। कामना का क्यों कामना करते हो? सच्ची मानिए, जैसे बिना कामना के तुम्हें दुख भोगना पड़ता है, ऐसे बिना कामना के सुख भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये तो कर्म की बात कही, लेकिन हम कर्म के आश्रय में थोड़ी, प्रियाजू के आश्रय। अब जिससे आपका मंगल होगा वही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके संयोग में आने देंगी, नहीं आने देंगी। आप बेपरवाह हो जाओ, एकदम ऐसे हो जाओ, और हम तो बहुत नीच है, हम तो कामी हैं, हम तो ये हैं वो। तो नामे क्या किया है तुमने? गुरु के सन्मुख होकर के रजिस्ट्री किसकी की थी? किसकी रजिस्ट्री की थी? धोखा क्यों? प्रभु से धोखा क्यों? तनुवांग मनोभीर, शरीर मन वाणी लिखित, हे गुरुदेव। इस शरणागति का मतलब क्या होता है? हे गुरुदेव, जैसे जज के सामने नहीं कि हम अपनी संपत्ति इनको ट्रांसफर करते हैं, तो हे गुरुदेव आपने जो परिचय बताया प्रिया प्रीतम का, आपने जो नाम दिया, आपने जो मंत्र दिया, आप तन मन वाणी सब आराध्य देव के चरणों में समर्पित है। अब बोलो आपका बोलने का क्या अधिकार? आप पूरे के पूरे अहम में रहते हो, लिखा पढ़ी भी कर दे तो कैसे होगा? मान लो ये जमीन किसी ने लिख गई श्री जी के नाम, और वाकई यहां सत्संग नहीं होगा, कैसे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसे ही होता है, अहंकार का खेल दिखाते हो तो दिव्य शक्तियां जो आपको धक्का मार के बाहर निकल, झूठा कहीं का। नहीं तो भगवत प्राप्ति हो गई है, किसी साधन से नहीं, श्री जी के नाम में कर दिया। श्री जी के नाम में कर दो ना, अंदर की बात है, किसी की बात थोड़ी बताने की बात। अब आप अभी निश्चिंत हो गए, जब पवाएंगे पालेंगे, जब सुलाएंगे सो जाएंगे, जब जगाएंगे जग गए, जब जो सेवा करवा रहे हो सेवा हो रहा है, नहीं हो रहा तो हमारी भगवत प्राप्ति है। क्योंकि हम जितने बूढ़े शरीर वाले हो चाहे जवान शरीर वाले हो, क्रियापरायण हो चाहे निष्क्रिय हो, हम अपने आप को श्री जी के हवाले कर दिया है। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मलिन है, जैसे भी है, जैसे पूरा का पूरा मकान आपके नाम। अब बेपरवाह हो जाओ, पर करते नहीं हो इसीलिए बेपरवाह नहीं हो। अगर कर दो तो अभी नाच पड़ोगे, बाजी जीत, तभी तो बलिहारी गुरु चरणों की होती है, ऐसे थोड़ी बलिहारी। इतना बड़ा समस्या ऐसे मिटा दिया, बलिहारी 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 हृदय में बार नाम सुकृत धन अपनी जीवन अति हित मान देत वरदान। ये हमें बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। अब जब समस्त कामनाओं का त्याग करके एकमात्र निश्चल बुद्धि प्रभु में होती है तो उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। ऐसा समझ लो जैसे भुना हुआ चना,
भुने हुए चने को कहीं भी कितने भी गीली मिट्टी में खाद डाल के आप कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे जो स्थित प्रज्ञ होता है, कोई भी भोग वासना उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकती, वो निरपेक्ष होकर भोगता है। प्रसाद अच्छे से अच्छा है, प्रतिकूल या अनुकूल, जैसी भी परिस्थिति वो बाहरी है। जैसे आप क्या पाके कैसे हो, आपको अपने को क्या परेशानी, ऐसे ही इसका प्रारब्ध है या इसको प्रभु ने निश्चय किया कि हलवा पाना, पा लिया। उसको कोई इसमें हर्ष नहीं होता आज हलवा नहीं, नमक रोटी मिल गई या ऐसे ही कुछ रूखा सूखा, कोई शोक नहीं उसके लिए, कोई यार 10 दिन से तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ ऐसा मिलना चाहिए, कुछ वैसे, कोई हलचल। क्यों? क्योंकि वो भोगता नहीं, वो शरीर नहीं है, प्रियाजू को अर्पित जैसा जो कुछ। अब ये थोड़ा समझना चाहिए, कब समझोगे, कब इस पे चलोगे। स्थित प्रज्ञ वही है, उसी की बुद्धि प्रभु में निश्चल मानी जाती है, जो सर्व कामनाओं का त्यागी होता है। कोई खास बात नहीं है, और इतनी बड़ी बात है कि जन्म जन्म रगड़ करते रहो फिर भी इससे नहीं निकल पाओगे। और इतनी हल्की सी बात है, कनेक्शन कटा पूरा सब खत्म, से ले चलो पूरा सब खत्म। अहंकार केवल श्री जी के चरणों में, अपनापन श्री जी के चरणों में कर लो, ये सब ठीक हो जाए। सब बिगड़ा रहे तो भी भवन किसने खरीदा है? ये भवन किसका है? खंडहर पड़ा है, टूटा है, जाला है, कोई शोभा नहीं, बैठने लायक नहीं है, बढ़िया है, लेकिन खरीदा किसने? बोले अमुक। अरे बोले 2 मिनट में सब ठीक कर देगा। उसके लिए क्या है ये? बस आज वो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा खरीदा किसने है? प्रभु के वचन है, गीता जी में आगे आएगा। अपिचेत सुदुराचारो, सुमन सांगोपांग दुराचार करने वाला वर्तमान में, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि अब मेरा केवल भगवान ही उद्धार कर सकते हैं, मैं बहुत नीच और पापी हूं, केवल भगवान ही। भगवान कहे साधु मानो, बोले कैसे माने साधु, ये तो खंडहर पड़ा है, हर जगह से बेकार है। बोले हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। अच्छा, उनके बनवाने में ईट गारा की जरूरत नहीं, दृष्टि में बदल जाएगा। मैं बनाऊंगा साधु से, करो सद्य ते साधु सम, ठेका ले लिया, अब बात बन गई। बिल्कुल सहज सरल बात तुम्हें बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने आप को जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु के चरणों में लिखित दे दो। कहां से लिखित? हृदय से। अब आपका प्रश्न उत्तर नहीं बनता है, आप अंदर से शांति से बैठकर, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो। हे प्रिया, आप तो जान रही है, हमारी दशा देख रही, बस मैं जैसा हूं, जैसा मेरा तन है, जैसा मेरा मन है, जैसी मेरी चेष्टा है, जैसा मेरा स्वभाव है, मैं पूरा का पूरा अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ठीक है, अब अगर बिल्डिंग की खिड़की तोड़ी जाती है, नई खिड़की लगानी, तो तुम्हें परेशानी क्या है? समझ रहे हो? यहां ऑपरेशन होना है, यहां परेशानी है, ये रोग है, ये इन्फेक्शन है। अब आपका प्रश्न कैसे बनता है? अगर आप कह रहे हो कि प्रियाजू तो सर्व सामर्थ्यशाली, हमारा ये ठीक हो जाना चाहिए, ए धोखेबाज, तुम्हारा क्या ठीक हो जाना चाहिए? तुमने तो नाम कर दिया था प्रियाजू के। आप सोचो कितने हम लोग बेईमान, प्रभु से बेईमानी करते हैं। उन्हीं की वस्तु है, अपनी मान ली। इस भूल मिटाने का परिणाम होगा परमानंद। भूल जो तुमने कर ली, वैसे तो दंड मिलना चाहिए। प्रभु की वस्तु पर अपना अधिकार, अपना स्वामित्व कर रहे हैं, चलो, पर भूल मिटा दी तो उसका परिणाम होगा परमानंद। अब आपका प्रश्न नहीं बनता। अभी तक तो 10 वर्ष हो गए, दृश्य नहीं बदला, कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, वो वही मन में जलन। हमें भैया क्या मतलब, हमने तो नामे कर दिया है। बार बार यही सोचो, हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित, बहुत बड़ी बात है, आखिरी बात है। संभाल करके वहां पहुंचा पाना हमारे बस की बात नहीं। मेढकों का तौलना है, 2 रखो तराजू पे तो 4 छलांग लगाते, 4 रखो तो पूरे के पुतनवांग मनोभिर्मलई सोहम तवै वाश्रिता।